क्यों? आपके 12th क्लास में एक सबसे हैवी वेट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उस चैप्टर की जान है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन के आखिरी में 2-3 जो पेज हैं एनसीईआरटी में, दे आर डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लास्ट टाइप थी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको तुम जानते हो रिडक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये दो प्रोसेस होते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है भारत सर ये नया टॉपिक है या नया चैप्टर? दिस इज न्यू चैप्टर इन पार्ट 2 मेरे बच्चे, ये नया चैप्टर है पार्ट 2 के अंदर। हम ऑनलाइन रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था मेक नोट्स। ठीक है, चलिए। सो मैं शुरुआत करूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास डेली लाइफ में आप लोग जो चीजें देखते हो जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो है आपकी बैटरीज एंड सेल। इन्वर्टर की बैटरी हो, गाड़ी की बैटरी हो, रिमोट हो, उसका सेल हो, या कोई भी चीज हो जिसमें भी ऐसी बैटरी लगती है, उसके अंदर रिडॉक्स होती है। आप लोग जानते हो आजकल जो गाड़ियां आ रही है वो ईवी से बेस्ड आ रही हैं, है ना। सारा चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे जा रही है। हर चीज में जिसमें बैटरी लगती है उसमें आप समझ जाओ उसमें क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कंबस्शन, यस, आपका जो एलपीजी, यस एलपीजी बेटा, CH4, कंबस्शन रिएक्शन जो होती है जिसमें बनती है CO2 प्लस H2O, इसके अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। सो दैट्स वाई सो इंपॉर्टेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे यूज में तो नहीं है ना, हमारे यूज में तो नहीं है, बट इसके पीछे भी जो कारण है वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। ओके, आगे बढ़े। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इसके अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, लॉट्स ऑफ डेली लाइफ काम जिसमें तुम रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हो। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर होती क्या है भैया ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम सीखेंगे दो प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन। पहली क्लासिकल, है ना, जो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, एंड दूसरी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो यहां बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। हम दो प्रकार की अप्रोच देखेंगे रिडॉक्स की, क्लासिकल डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वाली अप्रोच। और जब तुम्हें एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वाली अप्रोच समझ में आ जाएगी तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख जाओगे। ठीक है बेटा, अभी एक बच्चे का डाउट आया है, अभी तो लेक्चर भी स्टार्ट नहीं हुआ। यूजेस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बता दो सर दोबारा। ओके, बिल्कुल बता देंगे, क्या बात कर दी आपने। तो देखिए, यूजेस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखिए बेटा, फिर से पहले इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है सेल बैटरीज के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूं कैसे होता है। देखिए बेटा, बैटरीज के अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक होता है। ठीक है, जिंक जो होता है वो एनोड पर होता है, एनोड पर होता है, और कॉपर सल्फेट जो है कैथोड पे होता है। एनोड कैथोड बोले तो देखो, यहां पे तुम्हें प्लस दिख रहा है ना, तो बैटरी के नीचे माइनस भी होता है। तो प्लस को मान लो एनोड और माइनस को मान लो कैथोड। तो यहां पर इस सेल के अंदर ही अंदर रिएक्शन होती है। रिएक्शन होके क्या बनेगा बेटा, ZnSO4 और कॉपर। जिन बच्चों ने रिडॉक्स नहीं पढ़ा है अभी तक, मे बी उनको कम समझ में आए इस पर्टिकुलर स्टेज पर, बट मेरे बाकी बच्चों को जरूर आएगा। आज ही मैंने बताया था जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0, कॉपर की क्या हो जाएगी, +2। इधर जिंक की कितनी हो गई, +2, कॉपर की हो जाएगी 0। तो जिंक यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और कॉपर आपको यहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। तो इस तरह से सेल के अंदर क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन।
क्या मेरी ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? प्लीज थम्स अप कर दो। और घबराना नहीं है, ये सारी बातें डिटेल के साथ अंदर आने वाली इस चैप्टर में। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं बाकी चीजों को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर भी कंबशन रिएक्शन हो रही है। सॉरी, इनके अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। जैसे कंबशन अभी बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन बड़ा ही आसान है। आयरन था बेचारा, अपनी जवानी में बहुत अच्छा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिला, और क्या बना? Fe2O3 डॉट XH2O। देखो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर कितना हो गया इसका? +3। ऑक्सीजन का भी 0, यहाँ पे कितना हो गया? -2। तो इसकी भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा, ये भी तुमने देख लिया। ऐसे ही रिफाइनिंग के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इज इट क्लियर? दीक्षांश कह रहा है एक्स, तुम्हारा एक्स अभी आएगा बेटा, वो एक्स भी आएगा, टेंशन मत लो। एक्स सर, ये रिएक्शन में, हाँ हाँ रिएक्शन में एक्स भी आएगा, टेंशन मत लो बेटा, सब आएगा सब आएगा। तो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्लासिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल अप्रोच? ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो आरईडी है, इट कम्स फ्रॉम रिडक्शन, एंड ओएक्स है, इट कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो मैं पहले इस पेज पर क्लासिकल अप्रोच बताता हूं। किसी रिएक्शन में रिडक्शन कब होती है? जब इसमें किसी भी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो गई। अगर इसका उल्टा हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गई। दिस इज क्लासिकल अप्रोच मेरे बच्चों। तो इसके आधार पे देखो, रिडॉक्स रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, Mg में O2 ऐड हो गया, MgO, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, S+O2 SO2, ऑक्सीजन ऐड हो गई। नाउ हियर हियर मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हुआ है, MgF2 बन गया है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, आपने शायद थर्ड कॉन्सेप्ट कम पढ़ा है, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लो। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड, इट मींस ऑक्सीडेशन हुई है, और आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, CH4 है, CH4 है, CH4 के अंदर देखो हाइड्रोजन जो है वो चला गया, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, H2S में देखो, यहां भी हाइड्रोजन चला गया, सल्फर को छोड़कर उसको अकेला छोड़ गया। दीक्षांश देख रहे हो बेटा, तुम्हें रोना आ रहा होगा ना, तो यहां पर भी रिडक्शन हो गई। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तुम्हें नीचे दे रखी है, जरा उसमें देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था, देख रहे हो, ये रहा के। ठीक है, ये रहा के, है ना? तो इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो ये के था, इसके साथ एक नॉन मेटल आके जुड़ गया है, KOH। बाकी इसको हम देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, उससे ये थोड़ा आसान रहता है। सो घबराने का नहीं। आई थिंक आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में तो बड़ा आसान हो जाएगा चीजों को देखना, सो रिलैक्स अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ऐसे ही मेरे बच्चों, रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता लगता रहेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले ये क्लोरीन के आयरन के साथ था, अब ये आयरन से दूर हो चुका है, तो रिडक्शन हो गई। यहां पर देखो,
सर एक बार पिछले पेज पे लेना, पिछले पेज पे ले लेंगे भाई। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में आपके लिए आसानी हो जाए। रिहान भारत सेम टू सेम आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी मैं ये पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दूंगा, इस चीज की टेंशन मत लो। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। सर 5 मिनट रुको, लिख लें। अरे भाई हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों, बाद में लिख लेना। क्या कर रहे हो? 5 मिनट रुकेंगे तो हो गया काम। हाँ जी हिमांशी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट अगर ना भी लो तो मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा बेटा इसकी, उसके बाद नोट्स बना लेना अच्छे से। अभी बस कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करो, ठीक है? लिखने का काम बाद में कर लेना। और कोई बात ना समझ में आए, हल्का हल्का सा बनाते हुए चलो, जैसे सर अब ऑक्सीडेशन बता रहे हैं, फिर अब सर रिडक्शन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए। और वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यूट्यूब पे भी डालूंगा, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास। तो हम बता रहे थे बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन में ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन मरकरी का साथ छोड़ के चला गया, है ना? मरकरी गाना गाता रह गया, तुझे याद ना मेरी आई। ठीक है, तो रिडक्शन हो गई इसकी। सिमिलरली क्लोरीन आयरन को छोड़ के चला गया, ठीक है, इसकी भी रिडक्शन हो गई। यहां पर अलग चीज हो रही है, दिस इज इथीन, CH2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, इथेन बन गया, रिडक्शन हो गई। ठीक है, यहां पर देखो HgCl2 है, यहाँ पे SnCl2 है, यहां पर बन गया Hg2Cl2। एक्चुअल में मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच से इजी रहेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब +1 हो गई, पहले +2 थी, तो रिडक्शन हो गई। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? +2 से +1 चला गया, रिडक्शन हो गई। तो प्यारे बच्चों, नाउ यू आर रेडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की, ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना। ये मेरे पास सोडियम एटम है, इस सोडियम एटम के पास जो है कंबख्त एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नोबल गैस नहीं बन पाता। अब ये त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाता है, तो ब्रह्मा जी क्लोरीन जो है उसको पैदा कर देते हैं, या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पैदा कर देते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भैया 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ये लेना चाहता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ इस प्रकार से देगा, Na कन्वर्ट इंटू Na++1 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट कन्वर्ट्स इंटू क्लोरीन+1 इलेक्ट्रॉन, गिव राइज टू Cl-, इट बिकम्स Na+, इट बिकम्स Cl-। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं इसने ऑक्सीडेशन की है। इसके अंदर क्या हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको हम कह सकते हैं इसके अंदर रिडक्शन हुई। यानी कि ऑक्सीडेशन कब होगी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच? जब इलेक्ट्रॉन देगा। रिडक्शन कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीडेशन नंबर अभी सिखाऊंगा। 0 से ये +1 चला गया, और ये 0 से -1 चला गया, है ना? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों। जल्दी से एक बार हाथ उठा दो, शाबाश। अभी और आएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच को और आगे मूव करेंगे। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ कि क्या ये बात समझ में आई। हमने इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच देख रहे हैं, सिंपल सी बात है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भैया, अभी नहीं, अभी ये स्लाइड पूरी होगी। देखो, फटाक से, कैसे फटाक से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये रहा, फटाक से 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस प्रकार से इनके बीच में दोस्ती हो गई, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने लिया। अब तुम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर वुड यू प्लीज टेल मी, इज दिस लास्ट टॉपिक? नो, दिस इज नॉट द लास्ट टॉपिक।
बिकॉज अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, Na प्लस प्लस Cl माइनस से बना NaCl, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, नाउ ध्यान से समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जैसे Fe2 प्लस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बन जाएगा Fe3 प्लस। समझ रहे हो ना, 2 प्लस से 3 प्लस, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मींस ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो, जरा इसको देखना बेटा, इस पर क्या चार्ज है, -1 है ना, -1 है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये -1 से न्यूट्रल हो गया। दूसरा क्लोरीन जो है, ये भी -1 से न्यूट्रल हो गया। Cl प्लस Cl बनकर Cl2 बन गए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, माइनस से नेगेटिव से हम जीरो तक गए, ये भी ऑक्सीडेशन है। +2 से +3 गए, ये भी ऑक्सीडेशन है। इट मींस नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं, -2 -1 0 1 2, अगर मेरे एलिमेंट इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर इधर जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सर नहीं आया समझ में, दोबारा बता दो। बिल्कुल नहीं आया होगा बेटा, कोई बात नहीं। देखो और ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, Fe2 प्लस को पकड़ ले बेटा। ये जो 2 प्लस है, इसका मतलब ये ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन लेके निकाल के बैठा है। समझ रहे बेटा। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। निकाल दिया तो भाई इसका जो दर्द था, इसका जो चार्ज था, वो कितना हो गया, 3 प्लस। क्योंकि पहले से दो इलेक्ट्रॉन निकाल के बैठा था, 2 प्लस चार्ज था। अब इसका 3 प्लस चार्ज हो गया। रिहान बेटा आप बात समझ में आई। और जब ऐसा होता है, तो इसका मतलब हमारा जो आयरन है ना, वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है बेटा, पहले ही बता, आयरन वाली बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोल। यस रियान, मैसेज मी। हाँ तुमने थम्स अप कर दिया, ठीक है। अब देख बेटा, क्लोरीन के कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। Cl माइनस का मतलब क्या है, Cl माइनस का मतलब है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है बेटा, Cl ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और यहां पर कितने Cl है, दो। तो एक Cl माइनस ये बना दिया, एक Cl माइनस ये बना दिया। अब ध्यान से देख बेटा क्या होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यदि वो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहा है, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए रहा, ये टपक से। इसी तरह से ये Cl अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये इलेक्ट्रॉन गया टपक से, तो बचे कौन, Cl। दोनों Cl ने मिलके क्या बना लिया, Cl2। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलके कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, दो इलेक्ट्रॉन। मतलब दो Cl माइनस से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। यही तो मैं सिखा रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब इसमें भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। रियान बेटा, क्लोरीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी बता। बाकी सब बच्चों को समझ में आया। फिर मैं आपको बताने वाला था कि भैया, जैसे नंबर सिस्टम में होता है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, अगर हम यहां से यहां जाएं, हम नहीं, हमारा एलिमेंट अगर अपना नंबर ऐसे चेंज करे, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर ये उल्टा चले, जो कि अभी दिखाऊंगा, तो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, भारत क्या कह रहा है, मतलब सर बात सेम है, बस इलेक्ट्रॉन करके लिख दिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। ये देखो, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज या इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, बोथ रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन में, देखिए गेन इन इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +1 से 0 हो गया, +1 से 0 हो गया, उल्टे चल पड़े ना, तो ये हो जाएगी डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन।
यहां पर देखो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस 2Cl माइनस बना लिया, 0 से -1 हो गया, अगेन रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई दोनों? हाँ जी बेटा, प्लीज थम्स अप कर दो एक बार, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें। ठीक है, यहां पर देखो, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। चलो एक मैं करके दिखा देता हूं। देखो, सोडियम यहां पर बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रहा है, लेकिन जब सोडियम यहां से यहां गया तो इसका मतलब है इस पे अभी फिलहाल इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना गेन किया था, तो 0 नंबर आएगा। लेकिन जब यहां देख रहे हैं तो प्लस आ रहा है, तो ये जा रहा है 0 से +1। ठीक है, और क्लोरीन देखो, Cl2 क्लोरीन, इसने भी कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। और जब यहां जा रहे हैं तो ये माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब ये गया है 0 से -1, 0 से -1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम की क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। एंड देन हम जो है प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो मैं 0 1 बता रहा हूँ ना, बढ़िया से रूल के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है बेटा। सो बेटा, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, ओके। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे। आपके पास है जिंक रोड, और आपके पास है CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, आई होप इसने रिएक्शन दे रखी हो, बिल्कुल दे रखी है। देखिए, अभी आपको ये सब नहीं करना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इनमें अभी नहीं जाना, कंफ्यूज हुआ जाओगे। यहां पे आते हैं, मेन चीज ये है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि अभी तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या हुआ है, देखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। स्क्रीनशॉट हो जाए तो थम्स अप दे देना भैया। हो गया, थम्स अप दे दो भैया अगर इतना हो गया है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा थोड़ी सी कमर कस लो, क्योंकि इस चैप्टर की जान है ये टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, डेफिनेशन देखो, समझो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एंड दीक्षांश, हेयर वी कम फ्रॉम एक्स, है ना। अब हमारा एक्स आने वाला है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन द कंपाउंड। It may be a real or imaginary charge on an atom in the compound. So दीक्षा क्या कह रही है? सर अभी क्या कराया था? अभी मैंने बेटा आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इन केस इफ यू मिस दैट, डोंट वरी, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। अभी आधे पौने घंटे बाद मैं डिनर करके जो है इसको अपलोड कर दूंगा। सर मैंने आपके पास नोट्स भेजने के लिए मैसेज किया था कि ग्रुप पे भेज देना, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। सर हम बार बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इससे अच्छा है आप नोट्स की PDF ग्रुप पे भेज देना। हाँ जी, मैंने तो यही कहा कि भैया मैं नोट्स भेज रहा हूं, आपको मैं ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं। कोई चीज ऐसी लगे कि नहीं समझ में आई, या
अच्छी लगी हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड जो बच्चे बार बार लीव कर रहे हैं या नेटवर्क इशू है, डोंट वरी, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है बेटा, आपका लेक्चर कंटिन्यू उसमें आ जाएगा, घबराओ मत, है ना, यूट्यूब पे आ जाएगा जो भी कोई सेक्शन आपका मिस हुआ है। चलिए, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, पहले इसको समझो। इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम ऑन इन द कंपाउंड। रियल क्यों बोल रहे हैं, इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? देखो भाई, हमारे पास Na+ है, जब हमें सिर्फ Na+ नजर आ रहा है तो ये रियल है क्योंकि अकेला है। लेकिन जब ये Na+Cl के साथ आता है तो ये इमेजिनरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 भी है, यहाँ पे -1 भी है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये +1 कब होगा, -1 कब होगा, बस अभी थोड़ी देर रुको, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। इनके ऊपर, एटम के ऊपर जो हम चार्ज लिख रहे हैं वही चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर मैं यूं कहूं, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने गेन कर रहा है, वो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको समझेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आपके पास है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास रखता है, फ्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन ये एक एक शेयर करेंगे। और ध्यान से देखना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, क्या होगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन का और अपना खुद का इलेक्ट्रॉन अपने क्लाउड में ले लेगा। आने दे भाई, आने दे, है ना, तू क्या करेगा छोटू, इधर दे। तो इसका मतलब फ्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी रख लिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आता है और फ्लोरीन पे -1 आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट दीज आर इमेजिनरी। वाई दीज आर इमेजिनरी? भाई हमें अंदर से थोड़ी ना पता है कि क्या उसके पास बिल्कुल चला गया है ना। इट्स अ कोवालेंट बॉन्ड, शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसकी तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं, दैट्स इट। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, इसकी होगी -1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों को? जल्दी से एक बार बता दो भैया, थम्स अप कर दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ, ये जो स्लाइड आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इफ एन एलिमेंट इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट, ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर देखो, एक एटम हाइड्रोजन है, वो अपने ही जैसे एक और एटम के साथ जुड़ा है, तो दोनों एटम प्यार से रहेंगे, ना वो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो लेगा, ना देना ना लेना, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 0 0। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करता या फिर ऑक्सीजन ले लो, 0 0। O3 के अंदर 0 0, ठीक है। P4 के अंदर 0 0। और हमने आज इस जीरो को नया वर्ड सीखा, जेरो, है ना। सल्फर के अंदर ले लो जेरो। अकेला मैग्नीशियम बेचारा क्या देगा रे दीक्षांश, क्या तो वो लेगा, क्या देगा, अकेला है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया सब बच्चों को? एक बार थम्स अप कर दो। सेम टाइप के एटम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं या एटम अकेला रहता है, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो उन सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, है ना, सबको आवाज आ रही है, 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, शाबाश। ठीक है, रूल नंबर 2, ध्यान से सुनना, रूल नंबर 2 क्या है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, यदि किसी आयन में एक एटम है तो उसका जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। ये भी मैंने बच्चों को बताया। जैसे Na+ का +1 बन जाएगा, Mg2+ का ऑक्सीडेशन नंबर 2 बन जाएगा, क्लोरीन का -1 बन जाएगा क्योंकि उस पर -1 चार्ज होता है ना। बात समझ में आ गई?
अब यहां पर एक बात और बता देता हूं, एल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप वन के मेटल्स, ग्रुप वन के मेटल कौन है? हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऑल दीज मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इन सब की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। इस तरह से इसका अगला जो ग्रुप होता है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। कारण तुम्हें पता है, इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी की औकात नहीं कि इनको 2 के बाद इलेक्ट्रॉन निकाल सके, कि नोबल गैस बन जाते हैं। तो इनकी फिक्स होती है +1 और +2। समझ रहे हो? एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 की +2। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। ये था रूल नंबर 2 टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। शाबाश। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन ऑल कंपाउंड इज +3। ये सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए क्यों बोल रहा है सर? इसने नीचे के एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो और कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है रूल नंबर 3, ध्यान से सुनना। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट शो करता है, मैं बता देता हूं, 0, -1 और -2। 0, -1 एंड -2। कब कब वो 0 शो करेगा, कब -1 शो करेगा, कब -2, देखते हुए चलो। मोस्टली केस में -2। अब क्या हुआ सर? एल्यूमिनियम की दोबारा बता दो। सर नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग लेके देख लेना भाई, आ जाएगी। एल्यूमिनियम की बता देता हूँ बेटा, एल्यूमिनियम की ना +3 होती है बेटा, +3। +3 क्यों होती है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 283। तो इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, मेटल होता है ये, है ना, इसीलिए +3। बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है मोस्टली में तो -2 होती है, लेकिन अगर कभी इसने पेरोक्साइड बनाया, पेरोक्साइड क्या होता है अभी दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर देखो, पहले इसकी -2 कैसे आई। इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कम वक्त ने दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो -2, है ना। अब पेरोक्साइड क्या होता है बेटा? पेरोक्साइड में ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, देखना भी, ये देखो ऐसे। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाए तो इसको समझ में आ गया, है ना, शेर को सवा शेर मिल चुका है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं लेगा, तो देखो क्या होगा। इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, छोटा बच्चा था, तो -1 हो गई। लेकिन अब यहां पर ये प्यार से रहेंगे, देखो, ना तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ना मैं तेरा, तो इस वजह से इसकी -1 ही रही, और दूसरी तरफ भी इसकी -1 हो गई। तो इस तरह से यहां पर हर ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? थम्स अप कर दो यार प्लीज, है ना। लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, घंटे के बटन को दबाओ। ठीक है बेटा। अच्छा, जीरो कब होती है? जीरो मैंने आपको बता ही दिया था, जीरो कब होती है? जीरो होती है जब O2 या O3 होता है ना, O2 या फिर O3, इन केस में जीरो होती है। अच्छा, एक और चीज आती है सुपर ऑक्साइड, एक और आ गई। अच्छा, ये एक ही जगह मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, देखो, KO2 या RbO2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है कि सुपर ऑक्साइड बनाता है। इस पर्टिकुलर केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड में -1/2। इसका मतलब 4 वैल्यूज हो गई, 0, -1, सॉरी -1, -2 और -1/2। और -1/2 कब होती है? सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, ये एक्स करके जो मेथड है अभी दिखाऊंगा, अभी कैलकुलेशन आएगा।
ये लो भैया, एक और चीज आ गई, ये एक और नई चीज, क्या बात है भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पीपीटी बहुत गजब की है। O2F2 में अगर तुमसे निकाला जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन O2F2, भाई साहब ये कैसे भूल गया था मैं, जेई का क्वेश्चन है। भाई फ्लोरीन जो है ना, ग्रुप नंबर 17 का है और किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन जो उछल रहा था, है ना, ऑक्सीजन जो उछल रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, फ्लोरीन आ गया और फ्लोरीन बोला फ्लोरीन ही कहते हैं, है ना। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होगी, जो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस वजह से यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से +1 आ जाएगी यहाँ पे, OF2 के अंदर +2 आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। चलने दो चलने दो। अब फोर्थ रूल हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जो अभी 10 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट होने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बताता हूं बेटा फ्लोरीन का